हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 6.4 एक्सरसाइज। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। दो ट्राइंगल है, मान लेते हैं एबीसी एंड पीक्यूआर। लेट assume two similar triangles. Triangle ABC is similar to triangle PQR. AD and PS be the median of these triangles. करेक्ट? तो आपको पता है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हो गया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और यहां पर हमें पता है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी के बराबर है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सिंस AD and PS are medians, तो इसका मतलब इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, इसलिए BD इक्वल्स टू DC होगा और ये होगा हाफ ऑफ BC के। राइट? तो 2BD इक्वल्स टू BC के इक्वल होगा, और ऐसे ही QS SR के इक्वल है, और ये होगा हाफ ऑफ QR के। तो इसको हम लिख सकते हैं 2QS इक्वल्स टू QR। राइट? फ्रॉम 1, तो अगर हम इसको 1 के अंदर हमने जो फीड किया था उसको इस इक्वेशन से मैच कर देते हैं। इसको मैं 3 नंबर दे देता हूं, चाहे इन दोनों को, इन दोनों का नंबर 3 है। तो फ्रॉम 1 and 3, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू 2BD अपॉन 2QS इक्वल्स टू AC अपॉन PR। राइट? 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QS इक्वल्स टू AC अपॉन PR के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 हम दे देते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD जो हाफ साइड का ट्राइंगल है उसकी बात कर रहे हैं, एंड ट्राइंगल PQS, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है। यूजिंग 2, हमने 2 में ये प्रूव किया है, और एक साइड हो गई, और AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू BD अपॉन में QS है। ये हमने फ्रॉम 4 लिया है। ठीक है जी? तो यहां पर दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स प्रोपोर्शन में है, और इंक्लूडेड एंगल जो है उसका इक्वल है। इसका मतलब एंगल ट्राइंगल
ABD is similar to triangle PQS because of SAS similarity criteria. Correct? Finally, AB upon PQ. Therefore, basically ये अगर सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनेट होंगी. BD अपॉन QS इक्वल्स टू AD अपॉन PS. राइट? इसको हम 5 नंबर दे देते हैं. अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR देखेंगे तो आपको पता है कि वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का स्क्वायर होता है. ऐसे ही BC अपॉन QR स्क्वायर, ऐसे ही AC अपॉन PR स्क्वायर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेशो, और ये थ्योरम है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल्स टू रेशो ऑफ इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स स्क्वायर. राइट? तो ये हमेशा आपको रीजन लिखना होगा क्योंकि एक थ्योरम में आपको हमने प्रूव करके दिखाया था. फ्रॉम 1 and 5 ABPC. हाँ ठीक है. AB अपॉन PQ ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट में भी बता दिया था. तो नेचुरल सी बात है कि अगर सारी चीजें क्लियर आ रही हैं तो चारों की चारों साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनेटली होंगी. AD अपॉन में PS. राइट? जब ये हो गया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के अंदर हम ये भी पुट कर सकते हैं कि AD अपॉन में PS, क्योंकि ये भी बाकी साइड्स के इक्वल है का होल स्क्वायर. ठीक है जी. तो यही हमें प्रूव करना था. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है. राइट? तो बस ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं अभी. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड on one side of square is equal to half of the area of equilateral triangle described on one of its diagonals. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर आपको फिगर नहीं दे रखी और फिगर आपको दिमाग से बनानी है. तो फिगर मैं बना देता हूं आपके लिए. ये एक स्क्वायर है ABCD. इसकी एक साइड में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक साइड में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये वाला, उसका जो एरिया है वो एरिया एक दूसरा ट्राइंगल जो स्क्वायर के डायगोनल से बनेगा उसका एरिया उसका हाफ होगा. यानी कि ग्रीन वाले ट्राइंगल का एरिया येलो वाले ट्राइंगल से हाफ होगा. ये आप प्रूव करें. तो बस ये क्वेश्चन ही समझना इंपॉर्टेंट था, बाकी तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर दिया जाएगा. तो सबसे पहले आपको ये साइड DB डायगोनल का निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको पहले तो ये लिख देते हैं कि क्या क्या निकालना है. तो टू प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, प्रूफ यहां पर ये करना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DFB, इन दोनों का जो रेशियो है वो 1/2, यानी कि ग्रीन वाला येलो वाले से हाफ होगा. ग्रीन वाला अगर 2 है तो ग्रीन वाला अगर 2 है तो उसका हाफ
1 होता है तो ये ग्रीन वाला उसके लिए हाफ मतलब उसका हाफ मतलब 1 होगा। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके लिए भी लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट। तो प्रूफ हमारे लिए कर देते हैं, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFB। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो सारे 60 डिग्री के होते हैं, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, तो दोनों सिमिलर तो हो ही गए हैं। तो अगर हम स्क्वायर की जो साइड है लेट DC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू X मान लेते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ये ऐसा। राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम नाम दे देते हैं DCB। राइट। तो यहां पर DB यानी कि आपको निकालना क्या है, ये डायगोनल निकालना है इसका। तो डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हैं हम, DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर रूट में, यानी कि ये आ गया 2X स्क्वायर रूट में, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी √2x, जो भी उसके सेंटीमीटर या मिनट क्वेश्चन में दे नहीं रखा। तो चलिए, तो इसका मतलब √2x, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो आपके लिए आ गई √2 x बाहर है, √2 अंदर है। राइट। तो अगर हम इन दोनों के एरिया को लेके चलें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DFB विच इज इक्वल्स टू AB अपॉन में DB का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि इन दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उसके रेशियो के इक्वल होता है, ऐसा इसलिए, यानी कि सारी साइड्स के लिए हम लिख सकते हैं, मगर हमें रिक्वायरमेंट यही वाली साइड थी तो हम इसको ही लिख रहे हैं। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको अगर हम करें तो AB की वैल्यू x है और DB की वैल्यू √2x है। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली आ जाएगी वैल्यू x, या तो इसको अंदर ही काट देते हैं, x से x कट गया तो बचेगा क्या, वन बाय √2 स्क्वायर, यानी कि 1/2। और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बस इतनी सी बात थी, ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो बस एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी फिगर आपके दिमाग में कैसे बनेगी वो जरूरत है, और उसके बाद सोल्यूशन तो आपके सामने सिंपल सा था। कुछ तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी फटाफट से कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों ही MCQ क्वेश्चन हैं, मगर सॉल्व तो इसको आपको करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the area of triangles ABC and BDE is। तो कर देते हैं इसको फटाफट से। इसकी फिगर मैं आपको समझाता हूं पहले कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। तो इस तरह का ट्राइंगल यहां पर बनेगा और एक मिड पॉइंट है BC का D, जिससे एक ट्राइंगल बन रहा है BDE। तो यहां पर both are equilateral triangle, तो क्या होगा, सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDE। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब
ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। सबकी 60 डिग्री का ही एंगल होगा, राइट। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी एक साइड को मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको x मान लेते हैं तो सारी साइड x ही हो जाएंगी। तो साइड ऑफ ट्राइंगल BDE वो उसकी हाफ है, क्वेश्चन में उसका मिड पॉइंट बोला है तो ये अपने आप ही उसकी हाफ हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू x अपॉन x बाई 2 होल स्क्वायर। इसका मतलब फर्दर सॉल्व करने पर ये आ जाएगा x अपॉन x मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2 का स्क्वायर, राइट। इसका मतलब 4, इसका मतलब 4/1, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किस रेशो में होगा, दैट इज 4:1। और इसके अंदर जो ऑप्शन दिया है 4:1 का जो ऑप्शन है दैट इज C पार्ट, राइट। तो C इज द आंसर, ऑप्शन C इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, यानी कि उसकी साइड का रेशियो दे रखा है। एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ, तो एरिया किस रेशियो में होगा, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल या आपको पता है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल्स टू रेशियो ऑफ साइड स्क्वायर, राइट। तो क्वेश्चन में इनकी साइड दे रखी है, इनकी रेशियो दे रखी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16/81। तो रेशियो क्या बन गई, ट्राइंगल। सेम रेशियो भी अगर हो सकती है या फिर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में दे रखा है तो क्या ये 4:9 होगी, हाँ ये 4:9 तो हो ही रही है, मगर 81, 16 और 16, 81 में से D इज द राइट आंसर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो दैट इज 16/81 इज द आंसर, यानी कि ये पार्ट है D, करेक्ट। तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे हम पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे जिससे आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।